हम हीरा झा नागपुर सँ अहाँ सबके प्रणाम करैत छी। मिथिलाक सुप्रसिद्ध मधुश्रावणी पाबनिक पाँचम दिनक कथा हम प्रस्तुत कऽ रहल छी। दक्ष यज्ञ में सतीक प्राण त्यागलाक बाद दक्ष प्रजापति राजा हिमालय के रूप में अवतार लेलनि। हुनका हिमाचल नाम सँ सेहो जानल जाइत छनि। दंत कथाक अनुसार राजा हिमालय के 5 गोट पुत्री छनि, जिनक नाम उमा, पार्वती, गौरी, गंगा और संध्या छनि। पांचों कन्याक विवाह बेरा बेरी महादेव सँ भेलनि, परंतु शिव पुराणक अनुसार हम कथा सुना रहल छी, जाहि में माँ भगवतीक पहिल अवतार सतीक रूप में दक्ष प्रजापतिक पुत्रीक रूप में भेलनि। सतीक विवाह विधि विधान सँ प्रजापति दक्ष महादेव सँ कयलनि। सती यज्ञ कुंड में देह त्याग कऽ देलनि। तकर बाद महेश्वर महादेव संसार सँ विरक्त भय कैलाश पर तपस्या में लीन भय गेलाह। महाबली राक्षस तारकासुर के मारबाक लेल भगवान शंकर के विवाह करबाक हेतु ब्रह्मा, विष्णु और सब देवता लोकनि मनाबऽ लगलाह। सतीक पुनर्जन्म हिमालयक पुत्री पार्वतीक रूप में भेलनि। एक दिन हिमालय ओतय नारद ऋषि आबि हिमालय, मनायन एवं पार्वती सँ कहलथिन जे ई पार्वती यदि भगवान शंकर जे कैलाश शिखर पर तपस्या में लीन छथि, जँ हुनक सेवा पूजा करती तखन सर्वेश्वर महादेव हिनका पति रूप में प्राप्त होइथिन। पार्वती पिता माताक आज्ञा सँ दूटा सखी जया और विजयाक संग नित्य कैलाश पर जाकऽ महादेवक सेवा करऽ लगलीह। बहुत दिन सेवा पूजा कैलाक बादो भगवान शंकर नहीं उठलाह। तखन पार्वती कैलाश पर अन्न पानी के त्याग कऽ महादेवक के वर रूप में प्राप्ति करैक लेल तपस्या करऽ लगली। माता मनायन पार्वती के कैलाश पर नित्य दिन रहि कऽ तपस्या करबाक लेल मना करैत छथिन, तें ओ उमा उमा कहि कऽ रानी मैना मनायन हुनका मना करैत छलथिन। ऊक अर्थ होइत अछि बाहर और माँक अर्थ भेल जे नहि जाउ, अर्थात मैना रानी मैना मनायन कहै छलखिन जे हे पार्वती अहाँ नहि जाउ, उमा उमा। एहि दुआरे पार्वतीक नाम उमा पड़लनि। हिमालय के तेसर पुत्री गंगाक वर्णन जे दंत कथा में होइत अछि, कारण पवित्र गंगा नदी हिमालय पर्वत सँ गंगोत्री सँ उद्गम होयबाक कारणे हिमालयक पुत्री गंगा कहबैत छथि। मधुश्रावणीक छठम दिनक कथा में गंगाक उद्गमक वर्णन विस्तार सँ कयल गेल अछि। गौरी माता पार्वतीक नाम छियनि। शिव पुराणक अनुसार ब्रह्मा जी सँ वरदान पाबि शुंभ निशुंभ राक्षस बहुत उत्पात मचाबऽ लागल। ओकरा वरदान भेटल जे कुमारी कन्याक सिवा कियो एहि राक्षस के नहीं मारि सकैत अछि। 8 वर्ष सँ महादेवक तपस्या पार्वती करैत करैत कारी भऽ गेल छलीह। एक दिन महादेव पार्वती के खौंझा देलखिन जे अहाँ कतेक कारी लगैत छी। एहि बात पर पार्वती गोर वर्ण होयबाक लेल ब्रह्मा जी के तपस्या करऽ लगली। ब्रह्मा जल्दिए प्रसन्न भऽ गेलखिन और पार्वती के गोर वर्णक होयबाक लेल वरदान देलथिन। कारी रूप जे पार्वतीक छलनि ओ कौशिकी कहेलनि और कौशिकी जे कुमारी कन्या छलीह और वह कौशिकी बनी पार्वती राक्षस शुंभ निशुंभक संहार कयलनि। ताहि दिन सँ पार्वतीक नाम गौरी पड़लनि। हुनक विवाह महेश्वर भगवान शंकर सँ भेलनि। दंत कथा में वर्णित संध्या राजा हिमालय के बेटी छथि, परंतु शिव पुराण में जे 18 पुराण में 4म स्थान पर शिव पुराण अछि, ओहि में साध्वी संध्याक वर्णन अछि जे हम सुना रहल छी। संध्या ब्रह्मा जी के बेटी छथिन। संध्याक बचपन में एक बेर मन में सकाम भाव आबि गेल छलनि। ओहि कारण साध्वी संध्या सोचलनि जे वैदिक मार्गक अनुसार हम एहि शरीर के अग्नि में आहुति दऽ देबैक। एहि कारण ओ सोचलनि जे हम कठोर तपस्या कऽ एहि शरीर के अग्नि में आहुति दऽ देबैक।
तऽ संध्या तपस्या करबाक लेल पिता ब्रह्मा जी सँ आदेश ल जतय सँ चंद्रभागा नदी क उद्गम भेल अछि ओतय तपस्या करऽ लगली। ब्रह्मा जी वशिष्ठ के आज्ञा देलखिन जे अहाँ चंद्रभागा नदी पर जाओ और हमर पुत्री संध्या के तपस्या के विधि बता दियो जाहि सँ हुनक मनोकामना जल्दी पूरा होइन। वशिष्ठ जी ब्रह्मा का आज्ञानुसार साध्वी संध्या के भगवान देवेश्वर शंभु के आराधना करे के लेल ओम नमः शंकराय ओम मंत्र के निरंतर मौन तपस्या करे के लेल कहलखिन। ओहि नियम सेहो बतेलखिन। जहिना ऋषि वशिष्ठ साध्वी संध्या के मंत्र साधना बतेने रहथिन तहिना संध्या उत्तम भक्ति भाव सँ शंकर के आराधना करऽ लगली। तखन भगवान शंकर साध्वी संध्याक समक्ष प्रकट भय दर्शन देलथिन। संध्या अपना मोन में भगवान शंकर के जाहि रूप में चिंतन करैत छलीह ओहि रूप में भगवान शंकर हुनका दर्शन देलथिन। देवेश्वर शंभु कहलथिन जे हे देवी अहाँ कल्याण हुए, अहाँ वरदान मांगू। संध्या कहलखिन हे प्रभु एहि पृथ्वी पर कोनो प्राणी जन्म लेते काम भाव सँ ग्रस्त नहीं हुए। हमर पतिक सिवा जे कोनो पुरुष स्वकाम भाव सँ हमरा देखै ओ नपुंसक भ जाय। भगवान शंकर तथास्तु कहि संध्या के शरीर त्याग करबाक उपाय सेहो बतेलथिन। दोसर जन्म में साध्वी संध्या मेधातिथिक पुत्री अरुंधति भेली और हुनक विवाह ऋषि वशिष्ठ सँ भेलनि। एहि प्रकारे साध्वी संध्याक तपस्या सँ मनुष्य आ कोनो जीव जंतुक काम भाव शैशवावस्था और कौमारावस्था यानी 12-13 वर्ष तक नहीं होइत छनि। एहि प्रकारे पाँचम दिनक कथा समाप्त भेल। कथा सुनलाक बाद एक बेर पबनैतिन बाचो बिन्नी सुनती। पुरैनी पत्ता झिलमिल लत्ता तहि चढ़ी बैसली बिसहरी माता। हाथ सुपारी खोइछा पान बिसहरी करती शुभ कल्याण। ई सुइन देवता सबके प्रणाम करती और बिन्नी के मोटरी कलश पर राखि कुल देवता के प्रणाम करती। तकर बाद सब श्रेष्ठ लोकन के प्रणाम करती। अहाँके आशा अछि अहाँ सबके बहुत कथा बहुत नीक लागल हैत तऽ अहाँ सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करी। यदि सब्सक्राइब एखन तक अहाँ नहीं केलहुँ हैं तऽ सब्सक्राइब जरूर करी। जे नवविवाहिता केओ पूजा कऽ रहल छथि हुनका ई कथा सेहो शेयर कऽ दियौन। और अहाँ सबके मधुश्रावणी पूजाक बहुत बहुत शुभकामना शुभाशीष। धन्यवाद।